हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2.8। तो क्वेश्चन नंबर 2.8 क्या कह रहा है हमें कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन फ्लोर। एक बॉल जो है वो 90 मीटर हाइट से छोड़ दिया गया फ्लोर पे। तो मैंने मान लिया कि ये एक बिल्डिंग है, 90 मीटर हाइट है इसका। जेंटली बॉल को छोड़ दिया गया इस बिल्डिंग से नीचे गिरने के लिए। तो इनिशियल स्पीड इसका कितना होगा? 0। मोशन है नीचे, तो जी कितना मानूँ हम? पॉजिटिव। तो जब ये टकराएगा ग्राउंड के साथ तो ये 1/10 स्पीड अपना लूज कर जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉल जो है वो 1/10 स्पीड लूज करके बाउंस बैक होगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये कितने वेलोसिटी से टकराया। तो पहले बार जो वेलोसिटी से टकराएगा वो वेलोसिटी मैंने मान लिया v1। तो आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से छोड़ेंगे तो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा वो v1 हमारा क्या हो जाएगा? √2gh। ये हमें पता है। तो v1 हमारा क्या हो जाएगा? √2g का वैल्यू लेंगे हम लोग कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 10। और कितने हाइट से छोड़ा गया है? 90। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1800 रूट में मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा 1800 मीटर पर सेकंड। तो v1 हमारा कितना हो गया? 1800 का रूट है तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 42.43 मीटर पर सेकंड। तो इतने वेलोसिटी से ये टकराएगा किस पे? ग्राउंड पे। और जब ये बाउंस बैक होगा तो मैंने मान लिया ये वेलोसिटी v2 है। तो v2 जो हमारा होगा वो 1/10 लॉस होगा। 1/10 मतलब क्या? v1 का 1/10। तो v2 हमारा क्या होगा? v1 माइनस v1 का 1/10, तो 1/10 लॉस कर गया। तो v2 हमारा क्या होगा? v1 था और उसका 10% लॉस कर गया। तो ये कितना हो जाएगा? 10 v1 माइनस v1/10। तो एलसीएम हो गई 10। तो 10v1 माइनस v1 कितना हो गया? ये हमारा 9v1/10। तो 9v1/10 से जो हमारा है ये बाउंस बैक हुआ है ये। अच्छा, एक और चीज़, हमें ऊपर से जब बॉल को रिलीज़ किए थे तो ऊपर से नीचे आने में, मतलब पहले बार जो ग्राउंड से टकराया है वहाँ तक टकराने में टाइम कितना लगेगा? तो वो टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको पता है ना कि v = u+at। मोशन नीचे है तो u+gt। तो v1 = u+gt। तो हमारा जो v1 है बच्चों, यहाँ पे क्या निकाला है हम लोगों ने? v1 निकाला है हमने 42.43 = इनिशियल वेलोसिटी जो पहले बार नीचे आ रहा था तो 0, g का वैल्यू 10t। तो t का जो वैल्यू निकालोगे तो 42.43/10 अप्रॉक्सीमेटली 4.24 सेकंड लगा। पहले बार नीचे गिरने में 4.24 सेकंड लगा। गिरने के बाद जो ऊपर उठा वो कितने वेलोसिटी से ऊपर उठा? ये 9v1/10 मतलब क्या? 9 × 42.43 इतने वेलोसिटी से ये बाउंस बैक हुआ। तो v2 जो हमारा निकला बच्चों यहाँ पे, तो v2 हमारा क्या हो गया? 9 × 42.43/10। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 38.19 मीटर पर सेकंड। v2 हमारा आ गया 38.19 मीटर पर सेकंड। तो ये जो v2 ऊपर जा रहा है तो कितने देर में ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा? अब फिर वापस नीचे आके 1/10 वेलोसिटी लूज कर जाएगा। तो अब देखो, अब तो हमारा कौन सा प्रोजेक्टाइल हो गया? ये हमारा 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गए जो v2 वेलोसिटी से जा रहा है और अपना एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट गेन करके वापस ये नीचे आएगा। तो v2 वेलोसिटी जो ऊपर उठ रहा है उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने मान लिया t2। तो t2 हमारा क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है? 2u/g। तो 2v2/g 2। और v2 का वैल्यू कितना निकाले हो? अभी निकाले हो 38.19। जी का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग?
10। तो T2 जो हमारा हो जाएगा ये लगभग कितना हो जाएगा, ये 18, 2 1 2 1 3 8 2 16 3 2 6 1 7 76/10। ये हमारा कितना आएगा लगभग, ये लगभग आ जाएगा हमारा 7.638 सेकेंड। T2 आ गया 7.638 सेकेंड। ये T2 क्या है हमारा, नीचे गिरने के बाद दोबारा जो V2 वेलोसिटी से ऊपर उठा वो वाला टाइम। तो इसका मतलब एक बार ऊपर से आपने छोड़ा, ऊपर से छोड़ा वापस ये नीचे आया, V1 वेलोसिटी से टकराया ज़मीन पे, फिर V2 वेलोसिटी से बाउंस बैक हुआ, अब फिर वापस यहाँ पे आया। अब जो वापस जाएगा वो V3 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और ये V3 जो हमारा होगा वो V2 का 1/10 भाग लूज होगा। तो पहले हम ये निकाल लेंगे कि T और T2 का सम कितना हो जाएगा। तो T प्लस T2 कितना होगा, T कितना था हमारा 4.24 प्लस T2 कितना है हमारा 7.638। ये लगभग हमारा किसके बराबर हो जाएगा 11.86, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 सेकेंड। और क्वेश्चन में 12 सेकेंड तक ही कह रहा है। क्वेश्चन जो हमारा है वो T=0 से लेकर 12 सेकेंड तक ही कह रहा है, उससे आगे नहीं कह रहा। इसका मतलब हमें कहाँ तक निकालना है, बॉल को ड्रॉप किए, बॉल नीचे आया, बॉल बाउंस बैक हुआ V2 वेलोसिटी से, फिर ये नीचे आया और वापस बाउंस बैक होने से पहले तक V3 से पहले तक हमें ग्राफ निकालना है सारा चीज़ें। चलो V3 भी निकाल लेते हैं क्या होता है। V3 देखो दोबारा जो बाउंस बैक हुआ तो V3 हमारा क्या हो जाएगा, V2 का 1/10 पार्ट लॉस हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 10 V2 माइनस V2 कितना होगा 9 V2/10, 9/10। और V2 हमारा क्या था बच्चों, V2 हमारा था 38.19, तो 38.19 इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 34.37 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या 11.86 सेकेंड के बाद जो टकराया, अब दूसरा बार जो ऊपर उठेगा V3 वेलोसिटी से, वो जो ऊपर उठा V3 वेलोसिटी से वो हमारा कितना हो गया 34.37 मीटर पर सेकेंड। आगे हमें नहीं निकालना है क्योंकि टाइम हमारा 11.86 सेकेंड यहीं पे आ गया ऊपर में ही। जब ये क्या है हमारा 11.16 ये 86 सेकेंड। जब बॉल को ड्रॉप किए, बॉल नीचे आया, टकराने के बाद ऊपर उठा, फिर वापस नीचे टकराया, यहाँ से यहाँ तक टकराने का टाइम 11.16। इसके बाद थोड़ा भी ऊपर उठेगा तो 12 सेकंड हो जाएगा, और क्वेश्चन में 12 सेकंड तक ही सारा कहानी कह रहा है। तो हमने कितने वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराया वो निकाल दिया V1, कितने वेलोसिटी से बाउंस बैक हुआ वो निकाल दिया V2, V1 निकाले यहाँ पे, फिर निकाला हमने V2, फिर दोबारा कितने वेलोसिटी से बाउंस बैक होगा लगभग 11.86 सेकंड के बाद V3 वेलोसिटी से। ये अब जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, यहाँ पे ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो जब ऊपर से ऑब्जेक्ट जो जो नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी इसका क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जो जो नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी इसका बढ़ रहा था। वेलोसिटी बढ़ाओ, और कहाँ तक बढ़ा, जब तक वो ग्राउंड से टकरा नहीं गया V1 वेलोसिटी से, तो 42.43 सेकंड। तो 42.43 सेकंड तक इसका वेलोसिटी बढ़ता गया, 42.43 सेकंड तक, इतना तक ये इसका वेलोसिटी क्या होता गया, बढ़ता गया। फिर ये क्या हो गया, नीचे गिरा, बाउंस बैक हुआ। बाउंस बैक हुआ कितने वेलोसिटी से, बाउंस बैक जो हुआ कितने वेलोसिटी से हुआ हमारा V2 जो वेलोसिटी हमारा वो कितना है देख लेता हूँ यहाँ पे 38.19। तो 38.19 से बाउंस बैक हुआ, तो जो जो ये 38.19 से ऊपर जाएगा, जो जो ये 38.19 से ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी घटता जाएगा, और इसके अपने मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। फिर वापस नीचे आ रहा था ये, तो फिर इसका वेलोसिटी जो है वो यहाँ से क्या होना शुरू किया, घटना शुरू किया, और एक टाइम पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर ये बाउंस बैक हुआ, और कितने सेकंड तक, ये लगभग 12 सेकंड तक बाउंस बैक हुआ, 12 सेकंड। ये 0 मैंने मान लिया, ये हमारा है कितना 4.8 सेकंड। T1 जो था हमारा, T1 कहाँ था, टी जो था हमारा 4.24, और ये हमारा आ गया लगभग वापस आना लगभग 12 सेकंड। और यहाँ पे इसका जो V3 हमारा आ गया, वो V3 क्या आ गया हमारा, V3 जो हमने निकाला था वो था 34.37,
और V2 यहाँ पे आप लिख दोगे, वैल्यू डाल दोगे। V2 का जो वैल्यू था हमारा, वो जो V2 था हमारा कितना था यहाँ पे 38.19। इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। देखो बच्चों 2.9 क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और टोटल पाथ लेंथ हमारा डिस्टेंस होता है। तो जनरली लीनियर मोशन की बात की जाए, यदि पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इस केस में जो हमारा होगा वो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, कर्व्ड पाथ है, तो वहाँ पे जनरली जो हमारा होता है डिस्टेंस जो हमारा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। ये बात हमें पता है। उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो हमारा होता है विद स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, सेम ही रहेगा। जबकि यदि थोड़ा भी आपका पाथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो हमारा हो जाएगा वो स्पीड जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यदि वन डायमेंशनल मोशन लीनियर मोशन है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होंगे। और पाथ चेंज हो रहा है या ऐसे समझो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे ये कहानी होगा डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और जब पाथ नहीं हो सेम, यदि मान लो आप जहाँ से चले हो वहीं पे वापस आ गए, तो आपका वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया आपका, टोटल पाथ लेंथ। और जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस टोटल लोगे और टाइम से डिवाइड कर दोगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप जहाँ से चले और घूम के वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0, तो एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये हमेशा लागू होता है, हमेशा ये लाई करता है। अब चलो, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे, और वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, ही इंस्टेंटली टर्न्ड एंड वॉक बैक होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो वो मार्केट गया 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब जैसे देखो यहाँ पे 2.10 क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, यहाँ से अपने घर से, ये होम से चला मार्केट, ये हमारा है मार्केट, जो इसके घर से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो जाते वक्त इसका जो वेलोसिटी था v1 था कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। और वापस देखा कि मार्केट बंद है, तो रिटर्न होते वक्त जो वेलोसिटी है इसका वो कितना है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि ए पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अभी आपने को बताया है कि जहाँ से चला और रिटर्न होके वहीं पे आया, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या टोटल टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे थे आप वहीं पे आ गए, तो 0 बाय जो भी टोटल टाइम इंटरवल हो, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ए पार्ट में इसका एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0। अच्छा, बी पार्ट में हमारा है कि एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं अब बी पार्ट में। तो बी पार्ट सॉल्व करने से पहले आप ये जो वेलोसिटी है आपका,
उन सब को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो ये जाने का वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25/18। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी आपका आ जाएगा 1.388 मीटर पर सेकंड। और ये जो V2 हमारा है 7.5 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5/18 से डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 2.08 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा V1 V2 मीटर पर सेकंड में आ गया। अच्छा, जाने के वक्त जब ये जा रहा था मार्केट, जाते वक्त टाइम मैंने लिया T1 और आते वक्त रिटर्न होते वक्त टाइम मैंने मान लिया T2। तो जाते वक्त टाइम, तो टाइम हमारा क्या होता है जाते वक्त टाइम, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस घर से लेकर मार्केट तक कितना किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो बाय जाते वक्त इसका वेलोसिटी कितना है 1.38, तो 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2500/1.38। ये कितना आ जाएगा हमारा लगभग 1800 सेकेंड। और 1800 सेकेंड मतलब क्या, लगभग 30 मिनट, क्योंकि 3600 सेकेंड होता है 1 आवर में 60 मिनट में, तो 1800 सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा 30 मिनट। अच्छा, आते वक्त मार्केट से आते वक्त टाइम कितना निकले लगेगा, तो मार्केट से आते वक्त टाइम मैंने मान लिया T2, तो T2 टाइम कितना लगेगा, आते वक्त भी 2.5 किलोमीटर ही चलेगा, 2.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और कितने वेलोसिटी से जा रहा है ये 2.08 मीटर पर सेकंड से, जो ये V2 निकाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 2500/2.08 मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा वो 1200 सेकंड आ गया। अब 1200 सेकंड कितना होता है हमारा 20 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट होता है, तो 1200 सेकंड कितना आ जाएगा हमारा 20 मिनट। तो जाने में 30 मिनट लगा और आने में 20 मिनट लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, जाने में T1 और आने में T2, 30 + 20 कितना हो गया ये 30 + 20 50 सेकेंड, सॉरी 50 मिनट, 50 मिनट लगा इसको। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से लेके 30 मिनट तक उसका एवरेज वेलोसिटी, तो 0 से लेके 30 मिनट तक एवरेज वेलोसिटी। अब क्वेश्चन पे आते हैं आप लोग, ये तो हमारा कैलकुलेशन था। तो 0 से लेके 30 मिनट तक एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से लेके 30 मिनट तक ये तो अपने घर से बाज़ार ही जा रहा है, जाने का टाइम 30 मिनट है, तो 0 से 30 मिनट तक ये बाज़ार ही जा रहा है। तो घर से बाज़ार जब गया, मार्केट गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 2.5 किलोमीटर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे आप 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है हमारा 30 मिनट, तो मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर दो आवर में रहने दो, तो 0.5 आवर। तो ये कितना आ जाएगा, काटो इसको, ये 2 से कट गया 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की है, मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट किया, डायरेक्ट आंसर भी उसका उसी में है, किलोमीटर पर आवर में ही इसका आंसर है। तो आंसर मैच कराने के लिए हमने मीटर पर सेकंड को नहीं कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट किए। तो 5 किलोमीटर जाने का डिस्टेंस और कितने सेकंड मिनट में गया 30 मिनट में, 30 मिनट मतलब क्या हाफ सेकंड, तो 0.5 से सॉरी हाफ आवर, तो 0.5 आवर, तो काटे इसको तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से लेकर 30 सेकंड तक इसका जो वेलोसिटी था वो कितना था हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। और 0 से लेकर 50 मिनट तक में, अब नेक्स्ट हमारा है 0 से 50 मिनट तक में। तो 0 से 50 मिनट तक में आपका क्या पूछ रहा है हमारा 0 से 50 मिनट तक में एवरेज स्पीड। तो इसी में 0 से 50 मिनट में तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्पीड की बात हो रही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो राइटिंग ठीक कर लेता हूँ मैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या लिखा है मैंने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल
टाइम। तो 50 मिनट में क्या होगा, वापस आ भी गया तो जाने में 2.5 किलोमीटर, फिर आने में 2.5 किलोमीटर, अपॉन जाने में हाफ आवर, आधा घंटा मतलब क्या, 30 मिनट मतलब क्या, आधे घंटे, 0.5 आवर, प्लस 20 मिनट मतलब क्या। देखो यहाँ पे 20 मिनट का क्या मतलब होता है, तो 20 मिनट को आप लोग 0.3 समथिंग कर सकते हो, तो 0.32 आर कर सकते हैं लगभग लगभग अप्रोक्सीमेशन में। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा हमारा, 6 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। फिर उसी में हमारा क्या, 0 से लेके 40 मिनट तक में, तो 0 से लेके 40 मिनट तक में कितना आपका एवरेज स्पीड रहा। आप एक काम भी ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, टोटल डिस्टेंस को यदि मान लो आप आवर में कन्वर्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, पहले वाला पार्ट में तो आपने 30 मिनट को सीधे हाफ आवर कर दिए, मान लो लेंदी आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2.5 किलोमीटर जाने में और 2.5 किलोमीटर आने में, तो 2.5 किलोमीटर मतलब क्या, 2500 मीटर जाने में और 2500 मीटर आने में, अपॉन टोटल टाइम कितना, तो जाने वक्त कितना टाइम था, 30 मिनट, 30 मिनट मतलब क्या, 1800 सेकेंड, मीटर पर सेकंड में ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1800 सेकेंड था जाने में और 1200 सेकेंड आगे आने में, कितना हो जाएगा ये, 5000/3000, तो कितना, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5/3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5/3 मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 5 कट गया, 3 6 18, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ये कहानी। फिर नेक्स्ट पार्ट में है 0 से लेके 40 सेकंड तक में, तो देखो गौर से, तो 0 से 30 सेकंड तक में ये 0 से 40 मिनट तक में, तो 0 से 30 मिनट तक में ये तो बाजार गया, मार्केट गया, और फिर नेक्स्ट 20 मिनट में वापस आया, 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर वापस आया, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 1.25 किलोमीटर, तो 30 मिनट जाने में और नेक्स्ट 10 मिनट में 1.25 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 40 मिनट में एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड है ये, टोटल डिस्टेंस, तो 30 मिनट में गया ये हमारा कितना, 2.5 किलोमीटर, मतलब क्या 2500 मीटर, प्लस नेक्स्ट 10 मिनट में, नेक्स्ट 20 मिनट में फिर ये 2500 मीटर आ रहा है, वापस जो आ रहा है ये 20 मिनट में ही वापस आ रहा है तेज़ी से, तो 20 मिनट में ये 2.5 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट कह रहा है ना, 30 मिनट यहाँ पे खर्च कर दिए, नेक्स्ट 10 मिनट में कितना आ जाएगा, 1.25 किलोमीटर, मतलब क्या 1250 मीटर, अपॉन 30 सेकेंड मतलब क्या, 30 मिनट मतलब क्या, 1800 सेकेंड, और नेक्स्ट 10 मिनट, 40 मिनट की बात हो ना, 30 मिनट जाने में और 10 मिनट वापस आने में, 10 मिनट मतलब क्या, 10 मिनट हमारा हो गया 600 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग जो है वो आ जाएगा 1.56 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे आप इसको तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, तो 1.56 इंटू 18/5, तो 1.56 इंटू 18/5 कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5.6 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्चुअल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन किया है 2 क्वेश्चन, तो उसमें कह रहा है कि डिस्टिंग्विश करो एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखो यदि सीधे जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा, सीधे जा रहा है और डायरेक्शन ना चेंज हो रहा है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगा। लेकिन वापस आ रहा है तो वहाँ, या कहीं मुड़ रहा है तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं होंगे। लेकिन बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो किसी भी जगह पे बहुत कम इंटरवल के ऑफ टाइम के लिए दोनों लगभग लगभग जो हमारा होगा वो सेम ही होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी स्मॉल इंटरवल के लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी छोटे इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन होता है, तो वहाँ पे ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा। जितना इंस्टेंटेनियस स्पीड उतना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। याद रखिएगा इस बात को। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2.12। तो ये हमारा ग्राफ दे रखा है एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ जो दे रखा है वो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। ग्राफ हमारा कर्व है इस तरीके से। ये हमारा पैराबोला अपवर्ड जा रहा है। तो ये जो पैराबोला अपवर्ड जा रहा है तो सॉरी बच्चों, ये ग्राफ कहाँ कह रहा है ये 2.10, ये वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ, ये सारा, ये चारों ग्राफ। इन चारों ग्राफ में देखो, पहला ग्राफ में देखो, एक टाइम में दो पोजीशन, एक टाइम में दो पोजीशन, टाइम एक है और पोजीशन दो है। या ऐसे समझो, सॉरी, एक ही पोजीशन के लिए दो टाइम, एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे लाई कर रहा है पार्टिकल, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, एक ही टाइम में दो अलग अलग पोजीशन, ये पॉसिबल नहीं है। आप मान लो 12 बजे अभी है तो 12 बजे ही दिन में अभी आप दिल्ली में भी हो और 12 बजे ही आप मुंबई में भी हो, उसी टाइम में, ये पॉसिबल तो है नहीं। एक ही टाइम में दो अलग अलग पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ गलत है। यहाँ भी वही है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ही टाइम में दो अलग अलग पोजीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जगह आप आगे जा रहे हो और इधर आप इधर वापस मुड़ रहे हो, तो दो डायरेक्शन चेंज होने से पोजीशन चेंज हो रहा है। तो एक ही टाइम में आप दो अलग अलग पोजीशन पे नहीं रह सकते। अब नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा है, यहाँ पे सेम टाइम, गौर से देखो, यहाँ पे सेम टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में दो अलग अलग वेलोसिटी दिख रहा है, एक वेलोसिटी पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो एक ही टाइम में यहाँ पे दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल रहा है, ये भी पॉसिबल हमारा नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। आपको पता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो स्पीड जब कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्पीड का ग्राफ नीचे जाएगा ही नहीं। तो यह सब हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। ये ग्राफ भी हमारा क्या है? गलत है। फिर डी पार्ट हमारा है, देखो, टोटल पाथ लेंथ हमेशा बढ़ेगा। आप 1 मीटर आगे गए, 2 मीटर पीछे आए, तो टोटल पाथ लेंथ आपका हो गया 3 मीटर। ये नहीं कि आप माइनस में जाएगा, नीचे जाएगा। तो टोटल पाथ लेंथ भी हमारा जो है वो नहीं जाएगा नीचे, टोटल पाथ लेंथ हमेशा बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात अलग है, वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टोटल पाथ लेंथ हमेशा इंक्रीजिंग में रहेगा। जैसे यहाँ पे बढ़ा तो वापस पीछे नहीं आएगा, फिर जीरो नहीं होगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो चार के चारों ग्राफ हमारा जो यहाँ पे है वो पॉसिबल नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट ग्राफ देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ है, ओरिजिन से चल रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे t<0 पे, t<0 पे ग्राफ ही नहीं कोई शो कर रहा है। t<0 पे पार्टिकल किस में है हमारा? ये हम नहीं कह सकते रेस्ट में है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है। ये t<0 पे हमारा x क्या हो रहा है? यहाँ पे 0। t<0 पे x हमारा 0 है, चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन, इसका मतलब ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। और t जब 0 से बड़ा हो तो ये हमारा हो रहा है कैसा? पैराबोलिक ग्राफ। तो पैराबोलिक इक्वेशन हमारा क्या था? y=ax² + bx + c। और जब कोई ग्राफ ओरिजिन से शुरू किया हो तो y=ax²। तो ये y, तो यहाँ पे y के जगह पे x हमारा, और x की जगह पे t है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या है, या y=at²। तो y=at², तो ये जो, या x=at², ये जो पैराबोलिक ग्राफ है ये t² के फंक्शन में है। तो आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप इनिशियली u=0 से ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h हमारा क्या होता है? ut + gt²/2। तो u तो 0 है, h=gt²/2। तो यहाँ पे h=g हमारा कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया at²। ये किसका ग्राफ हमें ज़्यादा पॉसिबल दिख रहा है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप करोगे तो वो जो नीचे आएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा h मैंने मान लिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? t² का। ये उसका ग्राफ है। फिर हमारा है, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 km/h। ये वीडियो मैं आपको ये सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहा हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो